ज़्यादातर स्टूडेंट से ये सवाल पहली बारी में नहीं बनता, एक दो बार प्रैक्टिस करने से आता है। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस S टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट एंड चेंज द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज। क्योंकि इसमें लैंग्वेज में फंसता है। देखो पहले क्या बोला, इनिशियली G है, गैल्वेनोमीटर है, फिर वो क्या बोलता है कि जो G है इसे हमने शंट करा, तो फिर इसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया, RS मान लो, यह करा S शंट और ये G इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या वो इसका मतलब ये बोल रहा है जो हमने शंट करा है ना, और ये RS जो हम लगाएंगे सीरीज़ में, ये इसे काट दे ताकि मेन करंट सेम रहे। इसमें IG जाएगा तो इसमें भी IG जाए, इसका मतलब ये है। तो R इनिशियल बराबर कर दोगे R फाइनल के, R इनिशियल कितना है G, R फाइनल क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में सीरीज़ में, पैरेलल में होता है GS डिवाइडेड बाई G प्लस S और प्लस में RS, और यही हमें बताना है। तो इसे इधर ले जाओ माइनस में, ये हो गया RS, और ये एलसीएम लोगे तो ये आएगी एलसीएम इधर G इंटू में G प्लस S माइनस में GS डिवाइडेड बाई G प्लस S, एलसीएम लेनी तो आती होगी, और ये कटेगा G स्क्वायर प्लस में GS माइनस GS डिवाइड बाई G प्लस S, ये हो गया RS, इससे कैंसिल, तो G स्क्वायर डिवाइड बाई G प्लस S RS, ये आ गया आंसर। ये अच्छा सवाल है। एक और बार बताऊँ क्या, ये R इनिशियल और R फाइनल बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये बोलता है ये कि जो G के गैल्वेनोमीटर के साथ जो शंट करा है, यहाँ पर IG आ रहा था पहले, लेकिन शंट करने के बाद यहाँ पर मान लो I, यहाँ पर तो IG आ रहा है और यहाँ पर I आएगा, लेकिन यहाँ से जाएगा IG और यहाँ पर जाएगा I माइनस में IG, ये बराबर रहने चाहिए। ये वाला I और ये वाला IG बराबर रहने चाहिए। कैसे होता है, जब RS मान लो तुमने शंट करा तो एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाऊँ ताकि ये इसे काट दे, तो इस तरीके से बनता है R इनिशियल बराबर R फाइनल, ये याद रखना। ये होता है, और इनिशियल देखना पड़ता है, G लेना पड़ता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला रटा होता है उससे नहीं काम चलेगा, और ये देख लो PYQ है। इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट passes through the galvanometer if the resistance of galvanometer is D then the resistance of ammeter, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांग रहा है, यानी कि G रेजिस्टेंस है, यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस दोनों का मांग रहा है ये। यहाँ पर I आया, यहाँ पर IG गया, भाई मैं तो ऐसे ही बना लेता हूँ फॉर्मूला, 1 सेकंड लगता है बस, I माइनस IG। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो IG है, ये जो IG है, ये ना इन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, वो गया है 0.2%, परसेंट यानी कि डिवाइड बाई 100, I का 0.2% गया, यानी कि IG जो हो जाएगा 0.002 I। बस ये याद रखना, मतलब याद मतलब क्वेश्चन के लिए। अभी हम फॉर्मूला बनाओ, इंटू में S, मैं तो भाई ऐसे बना लेता हूँ, 1 मिनट लगता है बस। जो आप जो रटते हो फॉर्मूला उसमें वहाँ यहाँ पर IG नहीं आता, लेकिन यहाँ पर IG काम करेगा क्योंकि देख लो ये कंपेरेबल है, 0.21 और 0.002, ये कंपेरेबल होता है भाई। लेकिन अगर यहाँ पर 100 और 0.002 होता तो कंपेरेबल नहीं होता। जहाँ पर I माइनस IG इंटू में ये हो जाएगा। अब IG कितना जब है, ये रहा 0.002 I इंटू में G, यहाँ पर S और I माइनस IG, यानी कि 1 माइनस में 0.002, तो ये हो जाएगा 0.998 हो जाएगा, इस इक्वल में 0.002 I इंटू में G, यहाँ पर भी I था ये I, और यहाँ पर I, इस I से ये I कट जाएगा, और ये 3 0 से 3 0 हट जाएंगे, ये जाएगा 449 पे, देख लो डिवाइड करके, तो S जो आ रहा है वो आ रहा है G बाय 449, ये आ रहा है। लेकिन ये नहीं मांगा तुमसे, तुमसे मांगा क्या है एमीटर R इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो ये हो जाएगा GS डिवाइड बाई G प्लस S। GS कितना हो गया, S है G बाय 449 इंटू में G, भाई S तो ये है ना, ठीक है, डिवाइड बाय, यही प्लस में हो जाएगा, प्लस में G, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा G स्क्वायर डिवाइड बाई 449, यहाँ नीचे एलसीएम तो 449 ही आएगा, यहाँ पर G आएगा प्लस में, यहाँ पर 1 होता है, 1 को पहले इससे डिवाइड करो 449, अब 449 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 449G, इसे 449G और एक और G, तो ये हो जाएगा G स्क्वायर बाय 449 डिवाइड बाय 500 G डिवाइड बाय 449, इससे कैंसिल, तो जो R इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है G बाय 500, ये आंसर है। ये सवाल है NCERT का, ये आसान सवाल है लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन डूएबल है, इसलिए सवाल मैं करा रहा हूँ। NCERT का सवाल है, ठीक है, एक ही सवाल है शायद इसका एमीटर का, इसमें 3 पार्ट है लेकिन यहाँ मैंने 2 ही पार्ट लिए हैं। जो तीसरा पार्ट है वो बहुत आसान है। इन द गिवन सर्किट द करंट इज मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन ए इज गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस इतना, यानी कि एमीटर की जगह क्या है, गैल्वेनोमीटर बना दो जिसकी RG है, तो यानी कि कैसा दिखेगा, ये 3 ओम हो गया, ये हो गया अपना, दो राइटिंग में जाना, ये हो गया 60 ओम, यहाँ पर ये हो गया 3V,
बस ये बताना आई, ये पहला पार्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में रहेंगे, तो ये 60 और 3 63 हो गए, फॉर्मूला क्या होगा V/R, तो 3/63। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये 3 है, 1/21, अब इसे करीब करीब 20 मान लो, 1/20 मान लो अप्रॉक्स, तो ये कितना हो गया, 0.05 हो गया। इसके पास ही, इसके आसपास ही आंसर है, और आंसर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ 0.048। बाकी ये भी ऑप्शन से आप अंदाज़ा लगा लोगे, ठीक है। ये वाला हो गया। बी वाला पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है इज ए गैल्वेनोमीटर, यानी कि एमीटर जो है गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए, बताया है ए पार्ट में कि गैल्वेनोमीटर है, लेकिन उसे एमीटर दोबारा से बना दिया कैसे, शंट रेजिस्टेंस करके, यानी कि क्या बोल रहा है डायग्राम देखो, 3 ओम का ये हो गया, और यहाँ पर ये 60 का था पहले से था, और कर दिया RS 0.02 से शंट कर दिया है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये करते 0.02 से, ठीक है। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 3 वोल्ट का ये है। अब ये RO में, ये इसके साथ सीरीज़ में, लेकिन ये दोनों पैरेलल में, तो पहले इन्हें पैरेलल वाले को सॉल्व करो। 60 इंटू में पैरेलल वाले का देखो डायरेक्ट ये होता है 60 प्लस में 0.02, ये हो गया 60 कम 60, 60 दूनी 120, 1.2 हो जाएगा, और ये आएगा 60.02, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो जो R बनेगा, R पूरा जो बनेगा, R इक्विवेलेंट बनेगा 3 प्लस में 1.2 डिवाइड बाई 60.02। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 180.06 प्लस में 1.2 डिवाइड बाई 60.02, ठीक है। ये हो जाएगा 181.6 और 2 8, यानी कि 26। ये 2 इससे पहले है ना, और ये, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा V/R, V कितना देगा 3 डिवाइड बाई 181.26 डिवाइड बाई 60.02। अब ये ऊपर जाएगा 3 इंटू में 60.02 डिवाइड बाई 180.26। अभी मल्टीप्लाई कराते तो यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 180.06 डिवाइड बाई 181। अब देखो करीब करीब ये दोनों सेम ही है, यानी कि मैं 1 लिख सकता हूँ, लेकिन ये 1 पूरा एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से हल्का सा कम, तो इसे 0.999 आएगा आंसर, और एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है।